हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो भी स्टूडेंट्स आरएमपीएसयू से बीएड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हो सकते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट या फिर सेमेस्टर थर्ड के, या फिर सेशन 24-26 के, या फिर सेशन 23-25 के, या फिर सेशन 22 और 24 के भी, जिनकी बैक वगैरह फर्स्ट या फिर थर्ड में हो, वो एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो होने वाली। बेसिकली इस वीडियो में मैं मुख्य तौर पर आप लोगों को बताने वाला हूँ पासिंग क्राइटेरिया प्रत्येक पेपर का, किस पेपर में कितना पासिंग क्राइटेरिया रहता है, कितने क्वेश्चन सही करने पर आप लोग को उस पेपर में बैक वगैरह नहीं लगेगी, है ना। तो कितने क्वेश्चन सही करने पर आप लोग पास हो जाओगे और कितने क्वेश्चन सही नहीं कर पाने पर आप लोगों की बैक लगेगी, ये मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में आगे बताया हुआ है। ठीक है, वीडियो पूरी देख लेना, जितने भी क्वेश्चन है, डाउट है, वो सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीवाईक्यू, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि सर पीवाईक्यू हमें प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर हमने पीवाईक्यू पढ़ भी लिए बट हमें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। ठीक है, तो सही है, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के पीवाईक्यू अपने बीएड टेलीग्राम ग्रुप पर आज से 2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। क्योंकि उसका ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहता है, पहले तो आपको ये पता चल जाता है किस तरह से प्रश्न पत्र आता है ना, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और किस तरह से फॉन्ट रहते हैं, स्ट्रक्चर रहती है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, है ना। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों के प्रश्न पत्र में इधर हिंदी में क्वेश्चन दे रखे होते हैं और इधर इंग्लिश में दे रखे होते हैं। तो अगर कोई चीज़ हिंदी में समझ में नहीं आ रही तो फिर आप लोग इंग्लिश में देख सकते हो, और जो चीज़ अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही तो वो आप लोग हिंदी में देख सकते हो। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लो, ये बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों को अपने बीएड एग्जाम में ज़्यादा फोकस्ड आपको इंग्लिश पर करना है ना, क्योंकि इंग्लिश में जो एक शब्द का मीन रहता है वो सेम वही रहता है। ठीक है, और हिंदी में क्या होता है, उस शब्द का वो बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने वाइगोस्टी का नाम सुना होगा, है ना, मनोवैज्ञानिक थे वाइगोस्टी। उनकी थ्योरी में एक वर्ड रहता है स्कैप फोल्डिंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, अगर आप लोग सीटेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो या फिर बीएड भी कर रहे हो प्रॉपर अच्छी तरीके से, तो आप लोग जानते हो कि स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, बट यहाँ पर इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, और प्रत्येक पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन में इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग ही आता है। बट यहाँ पर इसका जो हिंदी में नाम है, हिंदी में जो नाम है वो अलग अलग हो जाता है। हिंदी में इसी शब्द का मतलब एक बार आएगा आप लोगों का पाड़, है ना, एक बार आ जाएगा आप लोगों का पाड़, एक बार आ जाएगा आलम्बन, है ना, और एक बार आ जाएगा आप लोगों का मचान। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भ्रमित हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। किसी स्टूडेंट्स ने अगर ओनली हिंदी से पढ़ाई करी है तो वो पार्ट सुन के कर देगा आंसर, बट वहाँ पर उसका अगर आलम्बन आ गया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, या फिर मचान आ गया तो फिर बच्चा वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो टर्म्स रहती हैं साइकोलॉजिस्ट की, जो उनकी थ्योरी है, तो उनको कोशिश करिए उनकी जो टर्म्स या फिर उनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप लोग इंग्लिश में याद करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये पॉइंट मैंने बीएड के साथ साथ आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम इंक्लूड सीटेट के लिए भी मैंने ये चीज़ बताई है। अगर आप लोग सीरियस हैं ज़रा सा भी अपनी लाइफ को लेकर, है ना, पढ़ाई को लेकर, और आगे कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें समझोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, और उसका फ़ायदा आपको इन फ्यूचर या फिर भविष्य में जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं, बट यहाँ पर जो बीच बीच में चीज़ें बताता हूँ ना, इस तरह की, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं और बहुत ही नॉलेजेबल होती है ना, और बहुत एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में अच्छी तरह से बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहाँ पर थे, पीवाईक्यू चाहिए, और अगर पीवाईक्यू चाहिए तो बीएड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो भी बीएड स्टूडेंट्स है, स्पेशली बीएड के लिए बात करता हूँ मैं, जो भी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मैंडेटरी है, फॉलो कर लो आप लोग जाकर। ठीक है, आप लोगों का इन फ्यूचर बहुत भला होने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिट कार्ड और आप लोगों को सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, ये आप लोगों का डाउट है तो इस पर मैंने कल वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर देख सकते हो, अच्छे से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही करके आने हैं फॉर पासिंग, है ना, और कौन सा प्रश्न पत्र कितने नंबर का आएगा, किस तरह से सारी चीज़ें करनी है। चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले या फिर हमारे द्वारा पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, अब हम आ चुके हैं अपनी सेकंड स्लाइड पर, और देखो यहाँ पर जो पासिंग क्राइटेरिया है ये ओनली फॉर बीएड स्टूडेंट्स है। ठीक है, क्योंकि सभी कोर्सेज का कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली बीएड स्टूडेंट्स का ये पासिंग क्राइटेरिया है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी, तो ओनली बीएड स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे बच्चे वो थर्ड सेमेस्टर में हो, है ना, तो उन सभी के लिए ये पासिंग क्राइटेरिया होने वाला है इस बार का। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन सही करने पर आप लोग पास हो जाओगे और कितने क्वेश्चन सही नहीं कर पाने पर आप लोगों की बैक आ जाएगी। ठीक है, ये जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको प्रश्न पत्र या फिर क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले देखने को मिलेंगे प्रत्येक पेपर में। याद रखना, ईच क्वेश्चन पेपर में, अब चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो पेपर या फिर वो थर्ड सेमेस्टर का हो, प्रत्येक पेपर में आप लोगों को 75 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को 65 के आंसर करने होंगे, और यही आप लोगों के 100% हो जाएंगे।
ठीक है, 100% हो जाएंगे। अब 100% से क्या तात्पर्य होता है? 100% से ये तात्पर्य होता है मेरा, जैसे आप लोगों ने 65 क्वेश्चन सही कर दिए, है ना, बिल्कुल एकदम सही कर दिए 65 क्वेश्चन, तो जो आप लोगों का प्रश्न पत्र जितने भी नंबर का होगा उसमें से आप लोगों को उतनी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान के चलिए आप लोगों का प्रश्न पत्र 80 नंबर का है और आप लोगों ने 65 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर दिए, एकदम सही, एकदम राइट, तो आप लोगों को 80 में से 80 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है जी, ये वाली चीज़ क्लियर हुई। अगर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का है और आप लोगों ने 65 क्वेश्चन एकदम सही कर दिए, तो फिर आप लोगों को 50 में से 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर 40 नंबर का आता है और आप लोगों ने 65 क्वेश्चन कर दिए, सारे सही कर दिए, तो फिर आप लोगों को 40 में 40 नंबर मिलेंगे। बट जनरली 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है स्टूडेंट्स का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये पहले आपने ये समझ लिया आप लोगों का एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है और कितने क्वेश्चन और करने हैं, कितने क्वेश्चन नहीं करने। तो आपको 75 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 65 के आंसर करने होंगे। अब आप लोगों का दिमाग में वही रहेगा, सर ये बता दो कितने क्वेश्चन सही करने पर पास हो जाओगे। बट उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को जो डाउट है कि सर कितने क्वेश्चन सही करने पर हम लोग पास हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली एक यहाँ पर आंसर है उसका, सिंपल सा 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन एकदम सही करने पर आप लोगों की प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक सेमेस्टर के में कभी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, आप लोग पास हो जाओगे उस पेपर में। और ये फिलहाल अभी के लिए जो आप लोग एग्जाम पैटर्न 75 में से 65 वाला है। ठीक है, तो जो फिलहाल बच्चे बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, चाहे वो एक्स वाले हों चाहे वो बैक पेपर वाले हों, सभी को अपने प्रश्न पत्र में 26 क्वेश्चन सही करने पर उस प्रश्न पत्र में आप लोग पास हो जाओगे, फेल या फिर बैक नहीं होगे आप लोग। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या चीज़ है एक बार और सुन लीजिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि किसी स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आता है 80 नंबर का, ठीक है, और किसी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर आता है 40 नंबर का। किसी का क्या मतलब, कुछ क्वेश्चन पेपर 80 नंबर के आते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर 40 के आते हैं और कुछ क्वेश्चन पेपर 50 नंबर के भी आते हैं, जो कि ओनली बीएड थर्ड सेमेस्टर टीचिंग एग्जाम वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 80 में से, ये नंबर की बात कर रहा हूँ, टर्म एग्जाम जहाँ पर आप लोग सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे ना, वहाँ पर जो प्रश्न पत्र मिलेगा आप लोगों को वो एक होगा 80 नंबर का, कुछ पेपर होंगे 40 नंबर के, है ना, और कुछ पेपर होंगे आप लोगों को प्रश्न पत्र 50 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप लोगों को 32 नंबर लाने हैं फॉर पासिंग, और 32 नंबर बराबर होते हैं अगर आप लोग 26 क्वेश्चन सही करके आते हो अपने पेपर में। ठीक है, मतलब 80 का टर्म एग्जाम में से आप लोगों को 32 नंबर पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, और अगर आप लोग 26 क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन सही करके आते हो तो फिर आप लोग उस पेपर में या फिर सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। क्लियर। अब ऐसे यहाँ पर देखिए, जो भी प्रश्न पत्र आप लोगों का 40 नंबर का आता है उसमें से आपको फॉर पासिंग 16 नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पर ये नंबर हैं, याद रखना, यहाँ पर ये नंबर हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, है ना, तो यहाँ पर भी आपको सेम 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने फॉर पासिंग। 26 क्वेश्चन करके आते हो, ठीक है, तो अगर आप लोगों को 80 का पेपर है तो आप लोगों को सीधे 32 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर 40 का है तो आप लोगों को 26 क्वेश्चन सही करके आते हो तो सीधे आप लोगों को 16 नंबर मिल जाएंगे और आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोगों को प्रश्न पत्र 50 नंबर का था, इसमें से आप लोगों को 20 नंबर पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, और ये स्पेशली बीएड थर्ड सेमेस्टर टीचर एग्जाम वाले 2 प्रश्न पत्र आते हैं 50-50 नंबर के, जो कि आपको बैक टू बैक उनका एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए, और 20 नंबर बैठते हैं 26 क्वेश्चन अगर आप लोग सही करते हो तो आप लोगों को उस पेपर में पास कर दिया जाएगा, क्योंकि 26 क्वेश्चन बराबर होते हैं 20 नंबर के। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, तो आप लोगों के जो शुरू के 3 पेपर हैं, BD 101, BD 102 और BD 103, ये जो 3 पेपर हैं ये आप लोग के आते हैं 80 नंबर के। ठीक है, जिसमें से आपको फॉर पासिंग 32 नंबर चाहिए। ठीक है, और जो आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर है ना, जो आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर है, इसमें BD 301 और BD 302, ये 2 प्रश्न पत्र आप लोगों के आते हैं 80 नंबर के। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के जो 2 प्रश्न पत्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, BD 104 और BD 105, जो कि ऑप्शनल होता है, जिसमें अधिकतर एनवायरमेंटल एजुकेशन का ही होता है, ये दोनों प्रश्न पत्र आप लोग आते हैं 40 नंबर के, जिसमें से आपको फॉर पासिंग कितने नंबर चाहिए होते हैं, 16 नंबर चाहिए होते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने आपको पेपर भी बता दिया कितने नंबर का कौन सा पेपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को 40 में से 16 नंबर चाहिए होते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको BD 303 और BD 304 का जो प्रश्न पत्र है इनका, वो आएगा 40 नंबर का, जिसमें से इनको 16 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, उनको जो
BD 305 वाला जो पेपर है, BD 305 वाला टीचिंग एग्ज़ाम, इसमें से क्या मतलब ये वाला जो प्रश्न पत्र आता है वो आता है 50 नंबर का, जिसमें से इनको 20 नंबर चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न पत्र जो रहते हैं BD 305 में थर्ड सेमेस्टर के, ये 50-50 नंबर के आते हैं, जिसमें से पासिंग के लिए उनको 20 नंबर चाहिए होते हैं। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन पेपर भी बता दिया फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का कितने कितने नंबर का आता है और कितनी पासिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को पास होना है 80 में से, तो फिर तब भी आप लोगों को 26 क्वेश्चन सही करके आने हैं। 40 वाले में से भी पास होना है तो आप लोगों को 26 क्वेश्चन सही करके आने हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर जो प्रश्न पत्र आप लोगों को टीचिंग एग्जाम वाला, अगर इसमें से आप लोगों को पास होना है ना, तो आप लोगों को 26 क्वेश्चन सही करके आने होंगे। अब आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो, चाहे आप लोगों की बैक पेपर का एग्जाम दे रहे हो, या फिर एक्स का फॉर्म भर के सारे एग्जाम फिर से दे रहे हो उस सेमेस्टर के, आप सभी को सिंपली यहाँ पर आंसर है 26 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आना है, जिससे कि आप लोगों के उस पेपर में बैक या फिर वगैरह ना लगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्लियर होगी। और अब यहाँ पर आप लोगों को OMR सीट किस तरह से फिल करनी है, OMR सीट जो है ना, और स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। और ये जो वीडियो है किस तरह से फिल करनी है, किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, है ना, किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है एग्जाम में, है ना, तो वो सारा कुछ मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन अटैम्प्ट को लेकर। इस तरह से वीडियो दिख जाएगी आप लोगों को, आप लोग वो वीडियो को पूरा देख लेना, है ना, आप लोग को पता चल जाएगी 75 क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करने होते हैं, कितने करने होते हैं, 65 किस तरह से करोगे, कौन सी गलती नहीं करनी, कौन सी गलती से आपको बचना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हैं। तो सभी स्टूडेंट जो भी बीएड कर रहे हैं वो वीडियो जाकर जरूर देख लें, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी, प्रत्येक पेपर में, है ना, ईच पेपर में और ईच सेमेस्टर के, है ना, ईच सेमेस्टर के जो फिलहाल और सेमेस्टर का है फर्स्ट और थर्ड, है ना, इसमें आपको फॉर पासिंग 26 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में सही करके आने हैं फॉर पासिंग। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया वगैरह मैंने सारा कुछ बता दिया। और कोशिश ये नहीं करनी 26 की, देखो 26 तो बहुत बेसिक सी चीज़ आप लोग करके आ जाओगे, बट आपको जानना बेहद ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आओ, है ना, और क्वेश्चन किस तरह से करने हैं वो मैंने सारा कुछ अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जाकर एक बार देख जरूर लेना, इसलिए मैं इतनी गहनता से इस बात को कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, सभी लगभग डाउट क्लियर कर दिए। और यहाँ पर वही है कि PYQ, है ना, PYQ ओरिजिनल पाने के लिए बीएड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आज से 2 से 3 दिन बाद में जितना भी मेरे पास कंटेंट है, जितने भी PDF है ना, और जितने भी PYQ हैं वो सारे वहाँ पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना और अपनी पढ़ाई को एकदम बूस्टर डोज की तरह एकदम बूस्ट कर लेना। ठीक है जी, तो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है ना, अगर कोई क्वेश्चन है ना, तो फिर आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर कोई हमसे पर्सनल अगर जानकारी चाहिए, लाइक कुछ भी अगर प्लान चाहिए, इन फ्यूचर गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स टीचिंग फील्ड से आते हैं या फिर उसमें जाना चाहते हैं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना फॉर मोर अपडेट्स और फॉर गाइडेंस वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ, और काफ़ी स्टूडेंट टीचिंग वाले स्पेशली वहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे पास। ठीक है, तो बस वही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी फॉर मोर वीडियोज़। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।